श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय श्लोक संख्या 1। सूतोवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म प्रज्ञतं ब्रह्मन् व्यासदद्यवती तथा सूत ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह से नारद के जन्म तथा कार्यकलाप के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। तो आज भिक्षुभिर विप्र प्रवस्थिते विज्ञानादेशभिस्तव वर्तमान वयस्याद्यै ततो किम अगर भगवान। व्यासदेव ने नारद से पूछा। नारद से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। स्वयंभुवं कयावृत्या वर्तितं ते परम मया कथं चेदमुदयत्राक्षे काले प्राप्ते कलेवरम में। ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तमा न एष व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृतः। हे महामुनि, समय आने पर काल वस्तु का संहार कर देता है। अतएव कैसे संभव हुआ कि अब से जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है अब भी आपकी स्मृति में काल और अप्रभावित जैसे कथ्य सा बना हुआ है। नारदवाच भिक्षुर्विप्रवस्थिते विज्ञानादेशभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्यै तदा एतदकारसं। नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। एकात्मजा में जननी योषिन्मूढ़ा किंकरी मय्यात्मजेन्यगतो चक्रे श्रेयानुवंदनम। अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली थी अपितु दासी भी थी, जो कि मैं उसकी एकमात्र संतान था। अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पास से बांध रखा था। स्वातंत्र्य कल्पा सिद्योक्षेम कल्पासि योगक्षेमं ममेक्षते ईशस्यैव सेनको योषाधर्मयि यथा। वो मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहते थे, लेकिन पराश्रित होने के कारण वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है। अतएव कठपुतली न जाने वाले के हाथ में किसी काठ घोड़िया के सामने हम तदु ब्रह्मकुले ओशिवां तदुपेक्षया दिग्देश काल व्युत्पन्नो बालकः वंजायन। जब मैं केवल 5 वर्ष का था तो एक ब्राह्मण की वार्ताला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न चेतों का कोई अनुभव न था। एकदा निर्गतं गेहाद्वन्द्विं
निशिकाम्बते सर्वोदसत्पदास्पृष्टम। कृपणाम कालजोदित। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय धोने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पाँव में डस दिया। तदा तदस्मि सदा तदहमि तस्य भक्तानां समीप्सितः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं निसंवत्सरां। मैंने से भगवान के शेष कृपा माना क्योंकि वे अपने भक्तों को बुला जाने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं तुर की ओर चल पड़ा। पीतांजनवदा तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् क्रीडखरवट वाटिश्च वनान्युपवनानि च। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों और नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। चित्रधातो विचित्राद्रीन् विचित्राद्रीन् भग्न भुजन्द्रमान् निरादया शिवज्जलान् नलिनीः दुरते विदारित्रस्तनैर्पत्रतैर्भ्रमरस्य। परंतु नहीं जानती जनता में जैसे विविध कन्यों के आकारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भागों को पार करता रहा जो स्वर्गवासियों के उपयुक्त थे और मदान और चाहते जो से शोभित थे। नलवेणु सरस्तन उदगीचगह्वरम् एक एवादियादोहम राक्षं में वीरमद पूरम प्रतिभयागारम व्यालोलोक शिवानिजम। तो मैंने जंगलों में से होकर अकेला गया जो नरकटों, बांसों, तुरबतों, कुशों, अपत्रणों तथा गहरों से परिपूर्ण थे और इनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयानक जंगल देखे जो सर्पों, उल्लुओं और शिकारों के क्रीड़ास्थली बने हुए थे। परिश्रांतेन्द्रियात्माहं त्रितः परितो बुभुक्षितः सात्वा पीत्वा हृदि नद्या उपस्पृष्टो गतस्तरः। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा था, भूखा भी था। अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। तस्मिन् निर्मलजरण्ये विप्लोपस्थासितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा तमचिन्तयम्। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक विपुल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्तात्माओं को सीखा था। ध्यायतश्चरणाम्बोजं भावनिर्जितचेतसा उत्कण्ठासकलाक्षस्य हृदयादेन्मेषणहरि। यों मैंने अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय
काल में प्रकट हुए। प्रेमादि वर निर्भिन्न वर्गांगोति निरुक्त आनंद संप्लवे लीनो नावस्यम उभयम मुनि याति। उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो रहा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी नहीं देख सका। रूपम भगवतो यत् 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 यत्तन्मनः मनः कान्त रूपम भगवतो यत् यत्तन्मनः कान्तं तजापहम् अवस्थिं सहतोदस्थे वैक्लव्यादुर्मना इव। भगवान का दिव्य रूप चाहे कि जैसा कि वह मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संताप को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्राय अपने अवेश की खो जाने पर होता है। नेत्रिक्षुस्ततहं भूया प्रणिधाय मनोरधि वीक्षमाणो विना वश्यम अवितृप्त इवासुरः। मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैंने फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो रहा। एवं यदन्तं विजने मामह गोचरो गिरां भीरस्लक्षणया वाचा शुचः प्रत्ययमन्युः। उस एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीरता से वाणी में मुझसे कहा, हन्तास्मि जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनां। भगवान ने कहा, नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में मुझे नहीं देख सकोगे, जिनकी सेवा पूर्ण है और जो समस्त भौतिक कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। सकृद्यदर्शितं रूपम् एतत् कामायते नघः मत्कामसङ्गैर्राधो सर्वान् मुञ्चते रक्षयान्। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और जब मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए आए। वह तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित हो गए, उतना ही तुम समस्त क्षमा से मुक्त हो सकेंगे। सत्यवया दीर्घयापि जाता मयि दृढामति हित्वा वद्यमिमं लोकम् अन्धामञ्जनतामसि। कुछ काल तक ही सही परम तत्व की सेवा करने से भक्त मुझे दृढ़ अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप ज्योत सत्य करने के बाद जगत में मेरा पद बनता है। मधुरमयीन मध्येयम न विपद्येत कदाचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। एतावदुक्तो पररामतन्महत् भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमेश्वरम्
अहं यदस्मै महतां महीयसे सृष्टवानां विदधेन गम्भीरः। अब से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्य में परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए जब सूर्य को करने उड़ान दिया। नमान्यनन्दस्यत्र पठन् भूयानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् अम्बरयरन्दुष्टुमनागतद्वय कालं प्रतीक्षन्वदो विभद्र। औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा इसका कीर्तन करने लगा। भगवान के दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट विनम्रता से विस्तारित होकर सारे कीर्तन करने लगा। एवं कृष्ण मते ब्रह्मन् आसक्तस्यामूलात्मनः कालः प्रादुर्भूत काले तड़ितौदामिनी यथारवे ब्राह्मणियास्ते। इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतः निमग्न रहते हुए न किसी प्रकार की आसक्ति न रहने समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली के तथा प्रकाश प्रयोज्यमाने महितां संतां भागवतीं धनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न वर्तमान जो भौतिकः। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। कल्पान्तम् इदमादाय भास्युन्धन्वतः सीतैषोरनुप्राणं विवेशेन्द्रहम्यो। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि कार्य तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे। उनके साथ से मैं वे भीतर चला गया। सहस्रयुग पर्यन्ते उत्साहेदं प्रतीक्षते मरीचिमिश्रास्य प्राणेभ्यो हमञ्जगिरे। 1032 श्रवण वर्षों के बाद जब मरे भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जगे तो मरीचि अंगिरा अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ में विभिन्न अंदर बहिष्ठ लोका पर्यम्यस्कन्दितव्रता अनुग्रहान् महाविष्णोर् अघातकथित। सबसे सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों वर्गखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान के अछिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूँ। देवदत्तमेणां सर्वब्रह्मविभूषितं मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के संदेश का निरंतर गायन करते हुए और उस वीणा को निमृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ। बंधनी तो पूर्वतया जिसे भगवान को समझ दिया था।
प्रगायतः स्वैर्याणि तीर्थपादः प्रियतमा आहुत यो मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। जय मैं भगवान श्री कृष्ण की सुंदर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं और उनको बुलाया। जय मैं भगवान श्री कृष्ण की सुंदर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया। एतत्यादर्जितानां मात्रात् प्रत्यक्षयामः सिन्धुभ्लो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। योग बताई काम लोभ हतो मोह मोहन सेवया यथा तदात्मा दान साम्यति। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। सर्वं तदमाख्यातं यत्पृष्ठोऽहं त्वया नघ जन्मकर्म रहस्यं मे महतश्चात्मतोत्रम्। हे यादेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की। ये तुम्हारे आत्म संतोष के लिए लाभप्रद। एवं संभाव्य भगवान नारदो वास्तवे सुतम् आमन्त्र्य वीणां प्रणयन् यौयादक्षिका मुनिः। सूत गोस्वामी का इस प्रकार व्यास को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को जंगत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। अहो देवस्ति धन्योऽयं यत्कीर्तिरङ्गधन्वनः आयन्मद्यन्निदं दन्द्या रमयत्यादुरं जगत्। देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लौटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।